नमस्कार दोस्तों, आज मैं पढ़ने वाला हूँ नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच का चैप्टर 11 सेक्स के रूपांतरण का रहस्य, धनवान होने की तरफ 10वां कदम। तो चलिए शुरू करते हैं। परिणत शब्द का अर्थ सरल भाषा में एक तत्व या ऊर्जा के एक रूप का दूसरे में परिवर्तन या रूपांतरण होता है। सेक्स की भावना मन की एक अवस्था अस्तित्व में लाती है। इस विषय पर अज्ञान के कारण दिमाग की अवस्था आमतौर पर शारीरिक के साथ जुड़ी हुई है और अनुचित प्रभाव के कारण ज़्यादातर लोग जिसके अधीन होते हैं। सेक्स का ज्ञान प्राप्त करने में अनिवार्य रूप से भौतिक चीज़ें अत्यधिक दिमाग पक्षपाती होती है। सेक्स की भावना अपने पीछे 3 रचनात्मक योग्यता की संभावनाएं समेटे होती है। वे हैं, पहला मानव जाति का स्थायीकरण, दूसरा स्वास्थ्य का रखरखाव और तीसरा रूपांतरण के माध्यम से सामान्यता का प्रतिभा में परिवर्तन। सेक्स रूपांतरण सरल है और आसानी से समझाया गया है। इसका मतलब है शारीरिक अभिव्यक्ति के विचार से कुछ अन्य प्रकृति के विचार में दिमाग की स्विचिंग। सेक्स की इच्छा सबसे शक्तिशाली मानवीय इच्छाओं में से है। जब इस इच्छा से प्रेरित होता है तो मनुष्य अन्य समयों में उन्हें अज्ञात कल्पना, साहस, संकल्प, दृढ़ता और रचनात्मक क्षमता की उत्सुकता का विकास करता है। यौन संपर्क की इच्छा इतनी मजबूत और उत्तेजक होती है कि मनुष्य मुक्त भाव से इसे तृप्त करने के लिए जीवन और प्रतिष्ठा का जोखिम उठाते हैं। सेक्स ऊर्जा का रूपांतरण सुनिश्चित तौर पर इच्छा शक्ति के अभ्यास की मांग करता है, लेकिन प्रतिफल प्रयास के अनुरूप होता है। यौन अभिव्यक्ति की इच्छा सहज और स्वाभाविक होती है। इच्छा को जलमग्न या समाप्त नहीं कर सकते और न ही किया जाना चाहिए, बल्कि इसे अभिव्यक्ति के रूपों के माध्यम से एक निकास दिया जाना चाहिए जो आदमी के शरीर, मन और आत्मा को समृद्ध करता है। निकास का यह स्वरूप यदि प्रदान नहीं किया जाता तो रूपांतरण के माध्यम से यह विशुद्ध रूप से शारीरिक माध्यमों से निकास की तलाश करेगा। एक नदी पर बांध बनाया जा सकता है और इसके पानी को एक समय तक के लिए बांधा जा सकता है, लेकिन अंत में यह निकास के लिए मजबूर करेगा। यही यौन की भावना का भी सच है। इसे एक समय तक के लिए जलमग्न किया और बांधा जा सकता है, लेकिन इसका स्वभाव हमेशा अभिव्यक्ति के साधनों की मांग का कारण बनता है। यदि इसे कुछ रचनात्मक प्रयास में परिणित नहीं किया जाता है तो यह एक कम योग्य निकास ढूंढ लेगा। वैज्ञानिक अनुसंधान ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा किया है, जैसे कि सबसे बड़ी उपलब्धियां प्राप्त मनुष्य अत्यधिक विकसित सेक्स स्वभाव वाले मनुष्य हैं। ऐसे मनुष्य जिन्होंने सेक्स रूपांतरण की कला सीखी है। दूसरा, जिन मनुष्यों ने बड़ी संपत्ति जमा की है और साहित्य, कला, उद्योग, वास्तुकला और व्यवसायों में प्रकांड मान्यता हासिल की है, एक औरत के प्रभाव से प्रेरित थे। सेक्स की भावना एक अप्रतिरोध्य शक्ति है जिसके खिलाफ एक अचल शरीर के रूप में कोई विरोध नहीं किया जा सकता। सेक्स की भावना में रचनात्मक क्षमता का रहस्य होता है। चाहे आदमी हो या जानवर, उसमें सेक्स ग्रंथियों को नष्ट कर दीजिए, आप कार्रवाई के प्रमुख स्रोत को हटा देते हैं। इस बात के सबूत के लिए निरीक्षण कीजिए कि किसी भी जानवर को बधिया कर दिया जाने के बाद क्या होता है। एक बैल यौन परिवर्तन किए जाने के बाद एक गाय की तरह विनम्र हो जाता है। सेक्स परिवर्तन, चाहे आदमी हो या जानवर, नरों में उनमें सभी संघर्ष बाहर निकाल देता है। महिला के सेक्स परिवर्तन का भी यही प्रभाव होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि दिमाग की वो 10 उत्तेजनाएं कौन कौन सी है। पहला, सेक्स अभिव्यक्ति की इच्छा। दूसरा, प्रेम की इच्छा। तीसरा, प्रसिद्धि, शक्ति या वित्तीय लाभ, धन की एक ज्वलंत इच्छा है। चौथा, संगीत की इच्छा। पांचवा, या तो समान लिंग के लोगों या विपरीत लिंग के लोगों के बीच मैत्री है। 2 या 2 से अधिक लोगों जो आध्यात्मिक या लौकिक उन्नति के लिए खुद को संबंध करते हैं के सद्भाव पर आधारित एक मास्टरमाइंड गठबंधन है। 7वां, पारस्परिक पीड़ा जैसे कि सताए गए लोगों द्वारा अनुभूत है। 8वां, आत्म सुझाव। 9वां, भय और 10वां, नशीले पदार्थ और शराब। सेक्स की अभिव्यक्ति की इच्छा उत्तेजनाओं की सूची में सबसे ऊपर आती है, जो सबसे प्रभावी ढंग से मस्तिष्क के कंपन को, तीव्र और शारीरिक क्रिया के पहियों को शुरू करती है। इन उत्तेजनाओं में से 8 प्राकृतिक और रचनात्मक होती है, 2 विनाशकारी होती है। चलिए अब देखते हैं कि मनुष्य क्यों 40 से पहले शायद ही कभी सफल होते हैं। मैंने 25,000 से अधिक लोगों के विश्लेषण से खोजा है कि मनुष्य जो एक उत्कृष्ट तरीके से सफल होते हैं शायद ही कभी ऐसा 40 वर्ष की उम्र से पहले करते हों, और अधिक बार वे 50 वर्ष की आयु से परे होने तक अपनी असली गति नहीं प्राप्त कर पाते। यह तथ्य इतना अद्भुत था कि इसने मुझे बहुत अधिक ध्यान से इसके कारण के अध्ययन में जाने के लिए 12 से अधिक वर्षों की अवधि तक जांच करने को प्रेरित किया। इस अध्ययन में यह तथ्य खुला कि अधिकांश मनुष्य जो सफल होते हैं ऐसा करना
40-50 साल की उम्र से पहले शुरू क्यों नहीं करते हैं? इसका प्रमुख कारण उनकी सेक्स की भावना की शारीरिक अभिव्यक्ति में अधिक भोग के माध्यम से अपनी ऊर्जा को नष्ट करने की प्रवृत्ति है। अधिकांश लोगों ने कभी नहीं सीखा कि सेक्स के आग्रह में अन्य संभावनाएं हैं जो मात्र शारीरिक अभिव्यक्ति से अलग एक महत्व में परिणत होती है। उन लोगों में से अधिकांश जिन्होंने यह खोज की है, कई साल बर्बाद होने के बाद ऐसा किया है। यौन अभिव्यक्ति की इच्छा सभी मानवीय भावनाओं की सबसे मजबूत और प्रभावी इच्छा है। इसी कारण से यह इच्छा जब काम में लाई जाती है और कार्रवाई में बदली जाती है तो शारीरिक अभिव्यक्ति के अलावा जीनियस बनने की स्थिति तक ले जा सकती है। अमेरिका के सबसे सक्षम व्यापारियों में से एक ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसके द्वारा तैयार की गई अधिकतर योजनाओं के लिए उसकी आकर्षक सचिव जिम्मेदार थी। उसने स्वीकार किया कि उसकी उपस्थिति ने उसे रचनात्मक कल्पना की ऐसी ऊंचाई तक उठा दिया जैसा वह किसी अन्य के प्रोत्साहन के तहत अनुभव नहीं कर सका था। अमेरिका में सबसे सफल लोगों में से एक अपनी सफलता का अधिकांश श्रेय एक बहुत ही आकर्षक युवा महिला के प्रभाव को देते हैं जिसने 12 से अधिक वर्षों तक उनकी प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम किया है। मनोवैज्ञानिकों के लिए जाना माना तथ्य है कि यौन इच्छा और आध्यात्मिक प्रेरणा में एक करीबी रिश्ता है। मानव भावना द्वारा दुनिया पर राज करता है और सभ्यता की संपत्ति की स्थापना करता है। लोग अपने कार्यों में कारणों से नहीं बल्कि भावनाओं से प्रभावित होते हैं। दिमाग के रचनात्मक संकाय को काम में भावना रहित कारण से नहीं बल्कि पूरी तरह से भावनाओं द्वारा लगाया जाता है। सभी मानवीय भावनाओं में सबसे शक्तिशाली सेक्स की भावना है। कुछ अन्य मस्तिष्क प्रेरक है, उनमें से कुछ को सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं और न ही सारे संयुक्त रूप से सेक्स की प्रेरणा शक्ति की बराबरी कर सकता है। आत्मज्ञान के इस युग में भी लाखों लोग हीन भावना से ग्रस्त हैं जो उन्होंने इस गलत धारणा से विकसित की है कि अत्यंत उत्तेजित स्वभाव एक अभिशाप है। यौन ऊर्जा के गुण वाले बयानों का व्यभिचारी को सही ठहराने के लिए अर्थ नहीं निकालना चाहिए। यौन की भावना एक गुण है जब समझदारी और विवेक से इस्तेमाल किया जाए। इसका दुरुपयोग हो सकता है और अक्सर इस हद तक होता है कि यह शरीर और मन दोनों को समृद्ध बनाने के बजाय भ्रष्ट कर देता है। इस शक्ति का बेहतर इस्तेमाल इस अध्याय की जिम्मेदारी है। लेखक को यह काफी महत्वपूर्ण लगा जब उसने पाया कि व्यवहारिक रूप से हर महान नेता जिसके विश्लेषण का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ था वह ऐसा व्यक्ति था जिसकी उपलब्धियां मोटे तौर पर एक महिला द्वारा प्रेरित थी। कई उदाहरणों में मामले वाली महिला एक साधारण आत्मखंडन करने वाली पत्नी थी जिसके बारे में जनता ने कुछ नहीं सुना था। कुछ मामलों में प्रेरणा के स्रोत दूसरी औरत का पता लगाया जा चुका है। शायद ऐसे मामले आपके लिए पूरी तरह से अनजान नहीं हो सकते हैं। सेक्स की आदत में असंयम उतना ही हानिकारक है जितना खाने और पीने में असंयम। इस युग में जिसमें हम रहते हैं, एक युग जो विश्व युद्ध के साथ शुरू हुआ, सेक्स में असंयम एक आम बात है। भोग का यह अतिरेक महान नेताओं की कमी का कारण है। कोई भी व्यक्ति उनका अपव्यय करके खुद को अपनी रचनात्मक कल्पना की ताकतों का लाभ नहीं दिला सकता। इंसान धरती पर अकेला प्राणी है जो इस संबंध में प्रकृति के उद्देश्य का उल्लंघन करता है। हर दूसरा जानवर संयम से उद्देश्य के साथ प्रकृति के नियमों से मेल खाती अपनी सेक्स प्रकृति भोगता है। हर दूसरा जानवर केवल मौसम में ही सेक्स की जरूरत को पूरा करता है। मनुष्य का झुकाव मुक्त मौसम घोषित करने पर होता है। हर समझदार व्यक्ति जानता है कि मादक पेय और नशीले पदार्थ के माध्यम से उत्तेजना की अधिकता असंयम का ही एक रूप है जो मस्तिष्क सहित शरीर के महत्वपूर्ण अंग को नष्ट कर देता है। हालांकि हर व्यक्ति नहीं जानता कि सेक्स अभिव्यक्ति में अतिभोग रचनात्मक प्रयास के लिए उतनी ही विनाशकारी और हानिकारक आदत बन सकती है जितनी नशीले पदार्थों या शराब की आदत। एक सेक्स के लिए पागल आदमी अनिवार्य रूप से एक नशे में पागल आदमी की तुलना में अलग नहीं है। दोनों ने कारण और इच्छा शक्ति के अपने संकायों पर नियंत्रण खो दिया है। सेक्स में अतिभोग न केवल कारण और इच्छा शक्ति नष्ट कर सकता है बल्कि यह या तो अस्थायी या फिर अस्थायी पागलपन तक भी ले जा सकता है। प्यार और सेक्स की भावनाएं सुविधाओं पर अपने अचूक निशान छोड़ देते हैं। इसके अलावा इतने स्पष्ट होते हैं
कि जो चाहे उन्हें पढ़ सकता है। वह व्यक्ति जो अकेले सेक्स पर आधारित जुनून के तूफान से प्रेरित है, स्पष्ट रूप से अपनी आंखों की अभिव्यक्ति और अपने चेहरे की रेखाओं से पूरी दुनिया को उस तथ्य का प्रदर्शन कर देता है। प्यार की भावना जब सेक्स की भावना के साथ मिश्रित होती है तो चेहरे की अभिव्यक्ति को और खूबसूरत और मुलायम कर देती है। आपको यह बताने के लिए किसी चरित्र विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है, आप इसका खुद निरीक्षण कर सकते हैं। प्यार की भावना इंसान की कलात्मक और सुंदर प्रकृति को जाहिर और विकसित करती है। यह इंसान की आत्मा पर अपना प्रभाव समय और परिस्थिति द्वारा बुझ चुकी आग के बाद भी छोड़ देती है। प्यार की यादें कभी खत्म नहीं होती, वे प्रेरणा के स्रोत के फीके पड़ने के बहुत बाद तक भी बनी रहती है। वे मार्गदर्शन को प्रभावित करती है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। हर व्यक्ति जिसने वास्तविक प्रेम किया हो यह जानता है कि यह मानव हृदय पर अस्थायी निशान छोड़ देता है। प्यार का प्रभाव अस्थायी है क्योंकि प्यार की प्रकृति आध्यात्मिक है। जो व्यक्ति प्यार से उपलब्धि की महान ऊंचाइयों के लिए प्रेरित नहीं हो सकता वह व्यक्ति निराशाजनक है, वह मर चुका है, बेशक वह जीवित दिखाई पड़ता है। प्यार की यादें भी किसी व्यक्ति के रचनात्मक प्रयास को एक उच्च स्तर तक उठाने के लिए पर्याप्त है। प्यार की प्रमुख शक्ति उस आग की तरह खुद को खर्च करके गुजर सकती है जिसने खुद को जला लिया है, लेकिन यह पीछे सबूत के रूप में अमिट निशान छोड़ देता है कि यह यहाँ से गुजरी थी। इसका प्रस्थान अक्सर मानव हृदय को और भी अधिक प्यार के लिए तैयार करता है। कभी कभी अपने कल में वापस आएं और अपने मस्तिष्क को पिछले प्यार की खूबसूरत यादों में नहलाएं। यह वर्तमान की चिंताएं और क्रोध को कम कर देता है। यह आपको जीवन की अप्रिय वास्तविकताओं से बचाने का स्रोत देगा और शायद कौन जानता है कि आपका दिमाग कल्पना, विचारों या योजनाओं की दुनिया में इस अस्थायी वापसी के दौरान आपको कुछ ऐसा दे जो कि आपके पूरे जीवन की वित्तीय या आध्यात्मिक स्थिति को बदल दे। यदि आप अपने आप को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं क्योंकि आपने प्यार किया है और खो दिया है तो इस विचार को मार दे। वह व्यक्ति जिसने वास्तव में प्यार किया है पूरी तरह से कभी नहीं खो सकता। प्यार सनकी और तुनक मिजाज होता है। इसकी प्रकृति अल्पकालिक और क्षणभंगुर होती है। यह जब चाहे आता है और बिना किसी चेतावनी के चला जाता है। जब तक यह रहता है इसे स्वीकार करें, लेकिन प्रस्थान के बारे में चिंता करने में बिल्कुल भी समय खर्च न करें। चिंता इसे कभी वापस नहीं लाएगी। यह विचार को भी खारिज कर दे कि प्यार केवल एक बार आता है। प्यार अनंत बार आ और जा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए दो प्यार एक जैसा अनुभव नहीं देते हैं। हो सकता है और आमतौर पर एक प्यार का अनुभव होता है जो दूसरों की तुलना में दिल पर एक गहरी छाप छोड़ देता है, लेकिन सभी प्यार के अनुभव लाभदायक होते हैं सिवा उस व्यक्ति के जो चिड़चिड़ा और क्रोधी बन जाता है जब प्यार का प्रस्थान होता है। प्यार में कोई निराशा नहीं होनी चाहिए और कोई होगी भी नहीं यदि लोगों को प्यार और सेक्स की भावनाओं के बीच का अंतर समझ में आ जाए। प्रमुख अंतर यह है कि सेक्स जैविक है जबकि प्यार आध्यात्मिक है। निसंदेह प्रेम जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है। यह इंसान को अनंत ज्ञान के संपर्क में लाता है। जब इसे रोमांस और सेक्स की भावनाओं के साथ मिश्रित किया जाता है तो यह रचनात्मक प्रयास की सीढ़ी पर बहुत ऊपर ले जा सकता है। प्यार, सेक्स और रोमांस की भावनाएं उपलब्धि निर्माण प्रतिभा के शाश्वत त्रिकोण की भुजाएं हैं। प्रकृति किसी अन्य शक्ति के माध्यम से प्रतिभाशाली नहीं बनाती है। प्यार कई पक्षों और रंगों वाली भावना है। प्यार जो कोई इंसान माता पिता या बच्चों के लिए महसूस करता है वह उस प्यार से काफ़ी अलग है जो अपनी प्रेयसी के लिए महसूस किया जाता है। एक को सेक्स के भावना के साथ मिलाया जाता है जबकि अन्य को नहीं। एक प्यार जो कोई व्यक्ति एक सच्ची दोस्ती में महसूस करता है वह वैसा नहीं होता जैसा कोई व्यक्ति माता पिता या बच्चों के लिए या प्रेयसी के लिए महसूस करता है, लेकिन यह भी प्रेम का एक रूप है। फिर निर्जीव चीज़ों के प्रति प्यार की भावना आती है जैसे प्रकृति की हस्तकृति से प्यार। लेकिन प्यार के इन विभिन्न प्रकार में सबसे तीव्र और भावुक वह है जिसे प्यार और सेक्स की भावनाओं के सम्मिश्रण में अनुभव किया गया है। वे विवाह जिनमें प्रेम का आकर्षण नहीं है, सेक्स से अच्छी तरह संतुलित और सानुपातिक नहीं है, कभी भी सुखदायी नहीं हो सकते और टीके नहीं रह सकते। जब रोमांस की भावना को प्यार और सेक्स की भावनाओं के साथ जोड़ा जाता है तो इंसान के सीमित मस्तिष्क और अनंत ज्ञान के बीच के अवरोध हट जाते हैं। फिर एक प्रतिभाशाली इंसान जन्म ले चुका होता
है। आमतौर पर सेक्स की भावना से जुड़े लोगों की तुलना में यह कितनी अलग कहानी है। यहाँ एक भावना की एक व्याख्या है जो इसे साधारण विषय से ऊपर उठाती है और भगवान के हाथों में कुम्हार की मिट्टी बना देती है, जिसमें से वह सब कुछ सुंदर और प्रेरणादायक चीजें तैयार करता है। यह एक पुरानी कहावत है कि एक आदमी को पत्नी उसे या तो बना सकती है या फिर उसे तोड़ सकती है, लेकिन इसका कारण हमेशा समझा नहीं गया। बनाना और तोड़ना पत्नी की प्यार, सेक्स और रोमांस की भावनाओं या समझ की कमी का परिणाम होता है। इस तथ्य के बावजूद कि पुरुष अपने जैविक विरासत के स्वभाव से बहुविवाही है, किसी महिला का किसी पुरुष पर इतना महान प्रभाव नहीं होता है जितना उसकी पत्नी का। मनुष्य का सबसे बड़ा प्रेरित बल औरत को खुश करने की उसकी इच्छा है। सभ्यता के उदय से पहले प्रागैतिहासिक दिनों के दौरान वह शिकारी जो उत्कृष्ट था वह इसलिए था क्योंकि औरत की नज़रों में महान दिखने की उसकी इच्छा थी। पुरुष की प्रकृति इस संदर्भ में नहीं बदली है। आज का शिकारी घर पर जंगली जानवरों की कोई खाल नहीं लाता, बल्कि वह अच्छे कपड़े, मोटर कारों और धन की आपूर्ति से उसे खुश करने के लिए अपनी इच्छा का संकेत देता है। औरत को खुश करने के लिए आदमी की वही इच्छा है जो उसकी सभ्यता के उदय होने से पहले हुआ करती थी। बदल गई है तो केवल एक चीज, खुश करने का तरीका। वे पुरुष जो बड़े भाग्य को पा लेते हैं और शक्ति और प्रसिद्धि की महान ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं, वे मुख्य रूप से महिलाओं को खुश करने की अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। उनके जीवन से महिलाओं को बाहर कर दो और अधिकांश पुरुषों के लिए बड़ा धन बेकार हो जाएगा। यह औरत को खुश करने की आदमी की निश्चित इच्छा ही है जो औरत को आदमी को बनाने या तोड़ने की शक्ति देता है। जो औरत पुरुष की प्रकृति को समझती है और चालाकी से इसे पूरा करती है, उसे अन्य महिलाओं से प्रतिस्पर्धा के डर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अन्य लोगों के साथ काम करते हुए जो पुरुष अदम्य इच्छा शक्ति के साथ दिग्गज हो सकते हैं, लेकिन अपनी पसंद की महिलाओं द्वारा वे आसानी से प्रतिबंधित होते हैं। अधिकांश पुरुष यह स्वीकार नहीं करेंगे कि वे अपनी पसंद की महिला से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि यह पुरुष की प्रकृति में है कि वह इंसानी प्रजाति में सबसे मजबूत रूप में समझा जाना चाहता है। इसके अलावा बुद्धिमान महिला इस मर्दाना विशेषता को पहचानती है और बहुत बुद्धिमानी से इसे कोई मुद्दा नहीं बनाती है। कुछ पुरुष जानते हैं कि वे अपनी पसंद की महिलाओं, अपनी पत्नियों, प्रेमिकाओं या माँ या बहनों द्वारा प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन वे चतुराई से इस प्रवाह के खिलाफ विद्रोह करने से बचते हैं, क्योंकि वे इस बात को जानने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान होते हैं कि कोई भी आदमी सही औरत के संशोधित प्रभाव के बिना खुश या पूर्ण नहीं हो सकता है। जो पुरुष इस महत्वपूर्ण सत्य को नहीं पहचानता, वह खुद को उस शक्ति से वंचित कर लेता है जिसने पुरुषों को सफलता हासिल करने में इतनी मदद की है जितनी अन्य सभी संयुक्त शक्तियों ने मिलकर भी नहीं की है। और इसी के साथ हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर आप पिछले अध्यायों का ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ स्क्रीन पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।